तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल संस्कृत वेदिका में। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में लेकर आई हूँ हिंदी का इम्पोर्टेंट टॉपिक व्यंजनों का वर्गीकरण भाग 2। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि व्यंजन घोष के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं और प्राण तत्व के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि हर बार एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से अवश्य बन जाते हैं। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा देर ना करते हुए हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों व्यंजन, सबसे पहले देखेंगे हम व्यंजनों का वर्गीकरण। दोस्तों व्यंजन 2 प्रकार से बोले जाते हैं, घोष के आधार पर और सेकंड है प्राण तत्व के आधार पर। दोस्तों सबसे पहले देखेंगे कि घोष क्या होता है। दोस्तों घोष का अर्थ होता है जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो हमारे स्वर तंत्र में कितना कंपन होता है, उसे हम घोष कहते हैं। सेकंड आता है प्राण तत्व के आधार पर। दोस्तों प्राण का अर्थ होता है हवा, अर्थात किसी भी वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे मुख से कितनी वायु या हवा बाहर आ रही है, यह प्राण तत्व कहलाता है। दोस्तों सबसे पहले देखेंगे हम घोष के आधार पर। दोस्तों घोष के आधार पर 2 प्रकार के व्यंजन होते हैं, अघोष व्यंजन और सेकंड है सघोष व्यंजन। दोस्तों अघोष का मतलब होता है जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे स्वरतंत्र में कोई भी कंपन न हो, वह अघोष व्यंजन कहलाते हैं। दूसरा है सघोष, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे स्वरतंत्र में कंपन हो। दोस्तों ये कौन कौन से वर्ण हैं? पहला इसमें आता है अघोष व्यंजन में आएंगे हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण। कौन कौन सा? दोस्तों देखिए क, ख, हर वर्ग का। दोस्तों कितने वर्ग होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन के? 5 वर्ग। तो कौन कौन से हैं? क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग और त वर्ग। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बताया गया है कि हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, जैसे क पहला हो गया, ख सेकंड हो गया, च फर्स्ट हो गया, छ सेकंड वर्ण हो गया, ट फर्स्ट वर्ण हो गया, ठ सेकंड वर्ण हो गया और त फर्स्ट वर्ण और थ सेकंड वर्ण। दोस्तों आपने यहाँ पर देखा कि अघोष के अंतर्गत वे सभी व्यंजन आते हैं जो पहले और दूसरे होते हैं। दोस्तों इसकी ट्रिक है 12। अघोष की कौन सी ट्रिक है? 12, यानी कि पहला और दूसरा वर्ण। दोस्तों सेकंड देखेंगे हम सघोष। सघोष का मतलब होता है जब उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्र में कंपन होता है तो वह सघोष व्यंजन कहलाते हैं। इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? हर वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण। दोस्तों क्या बताया मैंने कि हर वर्ग का तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण। देखिए कौन कौन से? क, ख, ड। ये कौन से वर्ग में आ गया? क वर्ग का तीसरा, चौथा और 5वां। सेकंड है च वर्ग का तीसरा यानी कि ज, चौथा झ और 5वां वर्ण अण। ऐसे आगे ड़, ढ और ड़। ये कौन से वर्ग का है? ट वर्ग का। अगला है त वर्ग का। त वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा आएगा? द। चौथा आएगा ध और 5वां वर्ण आएगा न। तो दोस्तों आपने देखा कि अघोष और सघोष क्या होते हैं। अघोष में जिनमें स्वर तंत्र में कंपन ना हो और सघोष जिनमें स्वर उच्चारण करते समय हमारे स्वर तंत्र में कंपन हो। आपने देखा होगा कि अघोष में हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण और सघोष में तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण आएगा। इसकी भी ट्रिक है, यहाँ है 345। सघोष की कौन सी ट्रिक काम आएगी? 345, यानी कि तीसरा, चौथा और 5वां वर्ण। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं प्राण तत्व के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं यह देखेंगे। दोस्तों प्राण तत्व के आधार यानी कि हवा के निकलने के आधार पर भी व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अल्प प्राण और महाप्राण। दोस्तों नाम से ही पता चल रहा होगा, अल्प प्राण यानी कि थोड़ी सी हवा। सेकंड है महाप्राण यानी कि अधिक हवा। अल्प प्राण जहाँ से अल्प प्राण का अर्थ होता है कि जिन वर्गों का उच्चारण करते समय या जिन ध्वनियों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से कम हवा निकले। जैसे इसमें कौन कौन से वर्ण आएंगे? इसमें आएगा हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। कौन कौन से? दोस्तों अल्प प्राण। दोस्तों अल्प प्राण में देखेंगे कौन कौन से वर्ण आते हैं। इसमें आएगा हर वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। कौन कौन सा? पहला, तीसरा और 5वां वर्ण। देखिए दोस्तों पहला वर्ण कौन सा आएगा? क, ख और ड़। अगला है च वर्ग में कौन सा वर्ण आएगा? च, ज और ड़। ट वर्ग में ट, ड़ और ड़। पहला, तीसरा और 5वां। अगला है त वर्ग। त वर्ग में कौन से वर्ण आएंगे? त, द और न। दोस्तों इसकी ट्रिक है 135।
यानी कि अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण आएंगे। दोस्तों अब अगला देखते हैं कि महाप्राण। महाप्राण में कौन कौन से वर्ण आएंगे। महाप्राण का अर्थ होता है जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हमारे मुख से हवा अधिक निकले, जैसे हर वर्ग का दूसरा, चौथा, पांचवा वर्ण। कौन कौन सा दोस्तों, दूसरा, चौथा और पांचवा वर्ण। इसमें आएंगे ख, घ, छ, झ, ठ, ड, थ और ध। दोस्तों इसकी ट्रिक है 24, यानी कि दूसरा वर्ग और चौथा वर्ण। दोस्तों आपने देखा कि अघोष क्या होते हैं, सघोष क्या होते हैं, अल्प प्राण क्या होते हैं और महाप्राण व्यंजन क्या होते हैं।